नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कर्सनर। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 मई की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी, बट ये रीडिंग जनरल होने के कारण सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही करते रहिए। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कैंसर, एज अ कपल आप किस वे में रहोगे इन दौरान 11 से 20 मई? यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर, किसी चीज़ का ना ओवर स्ट्रेस्ड आपको हो सकता है। थोड़े से स्ट्रेस को कम करें इन दौरान तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ चीज़ों को लेट गो करने का आप जरूर रखें कि भाई बहुत चीज़ें हैं जो सोच के आप अपने आप को स्ट्रेस है तो लेट गो करें, मत सोचिए उन सब चीज़ों पे। वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी इस टाइम पे ज़्यादा हाई होते हुए। अपनी हेल्थ का केयर रखने की ज़रूरत है। देखो, अगर कहूँ तो आप अपने बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के न्यू बॉर्न की भी गुंजाइश हो सकती है। एंड कुछ तो है जो आप चाहो ना चाहो, आपके वक्त के अनुसार यूनिवर्स की तरफ से एक भारी बदलाव आता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ों को आपको वक्त पे या कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी एक नई बिगिन दिखती है। तो देर इज समथिंग की चेंजेस आ रही हैं, आपको उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। तो आपको इन दौरान कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट तो होगी, क्योंकि थोड़ी सी ओवर स्ट्रेस हो सकते हो। कुछ खुशियाँ हो सकता है कि कोई जॉब वाइज या फिर बिजनेस है तो बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है, या कुछ चीज़ों को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उन सब चीज़ों की कहूँगी ख्वाहिशें पूरी होती हुई तो दिख रही हैं, बट थोड़ी सी स्लो वाइज भी कहूँगी दिख रही हैं। एंड फेजेस में ज़्यादा रहेगा। पता नहीं क्यों आप मुझे थोड़े से ओवर स्ट्रेस, या पर्सन ने ऐसा कह दिया वो कह दिया तो उनसे थोड़े से डिसअपॉइंट होते हुए ज़्यादा दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। आप इन दौरान अगर कहूँ एक बात, हाँ, स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो। स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान रहेगा, ऊपर वाले का ध्यान रहेगा, एंड करना भी चाहिए। अगर करोगे तो आपकी ऑरा क्लीन होगी, जो स्ट्रेस है ये जल्दी मतलब कंट्रोल्ड होगा। चलिए देखते हैं क्या है, अब आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चिंता करना। अरे भाई, फ्यूचर्स है, प्रेजेंट को क्यों खराब कर रहे हो, है ना। मतलब बोलना नहीं एक दूसरे में, लेकिन कहेंगे चिंता। तो आपके पर्सन की भी सेम ही चीज है। चिंता अपने सिचुएशन, अपनी चीजों को लेके करते हुए दिख रहे हैं। सबसे बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट अपने आप में इस तरह से कुछ लोड लेते हुए दिख रहे हैं। आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो हेल्दी करते हुए दिख रहे हैं, केयरिंग रहेंगे, लविंग रहेंगे। आपसे उम्मीदें रख सकते हैं कि आप इनकी भी केयर करो, एंड इनको कोई सरप्राइज गिफ्ट, उपहार, ये सब चीज़ों की एक चाहत हो सकती है। सोशल मीडिया पे ये इंसान थोड़ा बिजी भी रहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं कुछ चॉइसेस ऑप्शंस में रहेंगे। कुछ चीज़ों में कहूँगी इनको इल्यूशंस भी हो सकता है, थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से अगर मेल है तो कहूँगी उनसे वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। फीमेल कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से अगर हैं तो उनसे वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर या यंगर कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अगला कदम, कुछ रहेगा इनका। नहीं, कोई अगला कदम नहीं। कुछ बाहरी परेशानियाँ हो सकती हैं, या अगर कोई ये वर्क करते हैं तो थोड़ी-सी पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ बाहरी लोगों से उलझ सकते हैं। लेकिन कहूँगी आपके तरफ में कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं, स्मूथनेस रखेंगे, अच्छे से बात करते हुए दिख रहे हैं, नॉर्मल रहेंगे आपके लिए। एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, लेकिन उस तरह से कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। बट बाहरी लोगों से कुछ इनकी अनबन हो सकती है, या कुछ बाहरी समस्याएँ इनको घर कर सकती हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या कैप्रिकॉर्न के पर्सन, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये इंसान। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम, एनर्जीज में क्या है।
आप दोनों ही, एक चीज तो है कि कुछ मैनिफेस्ट या कुछ चीजों में कहूंगी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान रहेगा, तो आपके पर्सन का भी दिख रहा है। आपके लिए भी कुछ एक विश दुआएं मांगते हुए दिख रहे हैं, तो रिलेशनशिप पे ये आपके तरफ में अच्छी सोच में रहेंगे। अट्रैक्शंस, फीलिंग्स, चीजों को बैलेंस। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। रिलेशनशिप में देखो ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल रहेंगे, ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, प्यार से रहेंगे, हर चीज को समझना चाहेंगे। हाँ, बाहरी कुछ चीजों में तो उलझे जरूर रहेंगे। कोई छोटी मोटी ही सही, अगर कुछ गिफ्ट उपहार दे सकते हो तो अपने पर्सन को जरूर दें। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए, क्या है सिंगल्स के लिए, कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट में कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में से कुछ लोगों के लिए पास्ट के कोई अगर कनेक्शन था, भले ही अभी आप सिंगल हैं, लेकिन पास्ट में अगर कोई रिलेशनशिप था आपका इस राशि से, तो वो इंसान रीच आउट करने की सोच सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एरिस, लियो एंड सिचुएशन से घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है। चलिए देखती हूँ अगर आता है ये रिश्ता तो किस वे में रहेंगे। पास्ट लवर कम बैक करेंगे, नई शुरुआत फिर से होंगी, फिर से बिगिन हो सकती है। तो कुछ लोगों का लॉन्ग टर्म से भले डिस्कनेक्शन हो, लेकिन अगर ये इंसान रीच आउट करेगा तो फिर डेटिंग रिलेशनशिप में आप दोनों बिगिन फेजेस में चले जाओगे। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता तो आएगा, बट कुछ समस्याएं, इश्यूज भी हो सकती हैं। तो लॉन्ग टर्म तक ये बातचीत चलेंगी, उसके बाद शायद मैरिज फेजेस हो। क्विक मैरिज नहीं है इसमें, अप एंड डाउन रहेगा। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं, आपके एनर्जीज क्या है। एक अच्छे ओहदे पे काम करने हो सकते हो, या फिर करियर पे बहुत ज्यादा ओरिएंटेड दिख रहे हैं आप, काफी लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो। कोई भी ऐसे आपको कनेक्ट करेगा तो आप हाँ नहीं कहोगे, एंड हो सकता है आप भी किसी को पसंद करते हैं तो उसके तरफ पे अप्रोच एक्शंस लेना चाहते हो। तो बहुत ही स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो, फिलहाल अपनी चीजों को लेके फोकस्ड हो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।